अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। आज जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। करेंगे आज बात करते जान और तन मन नीलो नील पे। और मेरा साथ निभाएंगे आज के दिन सादिया इमाम, अतीका खान एंड मरीना खान। कल हमने नादिया खान को बहुत मिस किया। मैंने जैसे कि कल भी आपको बताया था कि उनके जो छोटे बेटे हैं उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, की तबीयत खराब है। हाँ, अल्लाह में जल्दी से ठीक हो जाए वो। बस हम यही दुआ करते हैं जल्दी से ठीक हो जाए और अब काफ़ी बेहतर है। अपडेट लिए उनसे, लेकिन इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सकें, लेकिन हमने उनको मिस किया क्योंकि उनके रिव्यू की कमी तो हमेशा रहती है क्योंकि वो जो चीज़ें लेके आती हैं वो उनकी अपनी एक जगह है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है और मज़ा तो आता है। नहीं, जो उन्होंने कप को रखवाना था ना रख करके बस वो रख हो जा रहा था जी। हाँ, लेकिन वो हम करवा लेंगे, आप बेफिक्र है। वो सुन मेरे दिल की जो 2 एपिसोड का रह गया ना, वो नादिया से ज़रूर हम लेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से। बात करें कर्ज़े जहां कुछ शुरू करेंगे अतीका जी से। हाँ, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, इतने मज़े की, यानी कि लाइट एंड फ्रेम्स हैं कि आप देखते ही रह जाते हैं। मैं समझती हूँ कि यमुना ना कभी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी इसमें लगी। हाँ, क्या डायरेक्टर ने उसकी फ्रेमिंग एंड लाइट की है, क्या डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ, अगर क्लोजअप भी है तो छोटे छोटे न्यूआंसेस परफॉर्मेंस में डायरेक्टर ने उठाए हैं। अब एक्टर का यही सबसे बड़ा वो होता है एडवांटेज कि अगर डायरेक्टर देख लेना कि एक्टर की क्या खूबी है और वो निकाल ले एक्टर से। बिकॉज देखिए, हम तो एक्सप्रेशन देते रहे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ the expression is actually captured. एक्चुअली एक सीन था जिसमें वो उसकी अपनी कजन के साथ बैठ के बात कर रही होती है वो, और वो सिर्फ चाय पी रही है, वो बोल डायलॉग नहीं है, लेकिन वो उसकी बातों पे जो एक्सप्रेशन दे रही थी ना वो बड़े यूनिक थे। वो मैंने एक बार पीछे करके देखा। एक्टर के साथ यही होता है, एक्टर के साथ ये कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका एक्सप्रेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप साइलेंट मोमेंट्स को भी लाइव मोमेंट्स कर दें, यू नो, जान डाल दें उनमें आप। So I think overall lovely production, beautiful light. Saqib has done a fantastic job. कहानी is moving well. Characters are really really nice. सारे जितने भी हैं, फैसल रहमान की जो एडिशन है is lovely. He's looking good, doing well. दीपक, मेरे मतलब सारे जितने भी लोग हैं, they're just shining in this. You know, चमक रहे हैं सारे, सब चमक रहे हैं. Of course, and Sakina Sammo. क्या बात है. I mean, you know, she's just on another level altogether. So and if I haven't mentioned somebody, I'm so sorry. I think everybody is fantastic in this project. Everybody, Usama, yes, everybody. So Nameer, Usama, Yumna. So for me, it's this. Marina ji, कर्ज़े जान. So while I was watching it, I realized that one of the main reasons I'm watching this play is to see how Saqib has shot it. Yes. That's one of my main reasons. So I was just looking at every frame. So when we come to Saqib, I'll talk about it. But जो आपने बात की थी ना, वो unique expression यमुना के, the reason they were unique was वो judge कर रही थी, वो suss out कर रही थी इस लड़की को, because she saw them in the last episode, what's his name, Burhan and them talking. So now she's trying to figure out कि कुछ हुआ, कुछ चल पड़ा। Not only कुछ हुआ कि किस किस्म की लड़की है, will they be a good match, और फिर वो करती भी है ना आगे जाके ना। So that again is something that an actor, you know, an intelligent actor will understand when a director tells you, okay, this is the expression I want. So I think again this play is a match made in heaven for everyone, for the actors, for the director, for the writer, for the DP, for everyone, for the houses. I mean, those houses are so beautiful. He's shot them so beautifully. They've become part, and I mean, uska jo ghar hai Yumna ka, that's become part of the story. I so look forward to what part is he going to now shoot. I mean, वो जो scene था ऊपर छत पे जहाँ लाइटें लगी हुई हैं, and you know, this is again like last time I also said in इश्क़ जुनून also, कि हम लोग जहाँ भी लाइट्स वाइट्स लगाते हैं ना, तो हम या ज़्यादा शादी वादी के सीन्स होते तो हम ज़्यादातर वो वाले सीन्स शूट करते हैं. वी नेवर शूट ऑर्डिनरी सीन्स इन दोज लाइट्स ना. सो वो जब छत पे बैठी होती है एंड दिस बॉय कम्स, हाँ चाची आप यहाँ क्या कर रही, वो जब आता है ना, सो अगेन सो देयर इज जस्ट समथिंग वेरी, इट्स लाइक यू,
I at least get instantly transported into that world, and I'm just watching it for that. But a lot of interesting things happened, which we'll talk about. So for me also, three thumbs up. हाँ 3 thumbs up है भाई. वाह भाई वाह. 3 thumbs up है. So अच्छा जा रहा है ड्रामा, बहुत ज़बरदस्त. क्या जैसा यतिका जी ने कहा, यमुना को बहुत खूबसूरत शूट किया है. इवन हर बंदा ही इसमें बहुत प्यारा शूट हुआ है. वो किस जगह पे गए थे? वो जो पीछे पूरी कराची वो है, ये मैं है. तो पूछ ये रही हूँ. किधर है? मैं अभी आपको बताती आपको हूँ. पता ये है? बंस रोड पे जो आपकी वो बनी है ना पूरी, वही मैं कह रही हूँ, फूड स्ट्रीट. ये शूट करना बड़ा मुश्किल काम है और मैं इतनी खुश नहीं, हुई जब फूड स्ट्रीट देखे. तो मैं देखी हुई है, जो मेन बंस रोड है. ये जो पीछे एक ये आर्च बनी है, ये बनी है जी, उधर? बनाई है. जी 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 बड़ा खूबसूरत. इसके ऊपर आप वैसे यूट्यूब पे जाए ना तो बड़े लोगों ने जाके अपने वो अच्छा, तो बनाए एक हुए चीज हैं. चलें, शुक्र है कराची में कुछ ऐसी चीजें बनना शुरू हुई. और बड़ा अच्छा लगा. मतलब इस तरह के वहाँ से ये क्यों पिक करने आ गए हैं, मतलब ये क्यों. अच्छा चलो, मैं तो इस गाड़ी में, जबकि वो अमीर घर की लड़की है और वो, पर आपकी गाड़ी में बैठना, सिंपल जुमले, लेकिन उसकी एक जो जान थी ना वो पकड़ के रखी. फिर वो जो शादी के बाद वाला सीन जिसमें वो कहता है भाई तुम लोग तो निकलो ना, तस्वीरें खींचने वाला, वो यहाँ से तो सर दुल्हन ही नहीं आएगी. अच्छा, फिर वो वापस आ जाता है कि लाइट पीछे उसको. अच्छा, वो इतना नेचुरल था, मुझे लगा था इम्प्रोवाइज हुआ हुआ है. हाँ है ना, बहुत it was- natural हाँ, था. वो था कि बस ये कोई डायलॉग नहीं लिखे, वो एक्चुअली वो तस्वीर यहाँ से खींचने नहीं, इधर आ जाएंगे. ये मेरा कैमरा आई एम कैसे सोलो तस्वीरें हो जाती है. फिर दूल्हा की एंट्री, वो बड़ा मजे का, भाई निकलो ना, बहुत हो गया तुम लोग जाओ. और क्योंकि उनकी तो भाई लव मैरिज है तो उसमें वो नहीं चाह रहा अभी. तो सीनों का बिल्डअप बहुत अच्छा, राइटर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. ऐसा नहीं है कि राइटर ने कहीं बैठ के लिख दिया है, डायरेक्टर बेचारे को कहीं फर्रे मिल गए और अब वो उस पर काम कर रहे हैं. इसमें लग रहा है कि डायरेक्टर ने बाकायदा ये स्क्रिप्ट पढ़ा है और इसके ऊपर राइटर से डिस्कशन भी की है. तो सारे कैरेक्टर जो बड़े मज़े के इसके अंदर जो है ना बने में. लास्ट टाइम भी मैंने कहा था फैसल रहमान जो है वो एक आपके लिए एक फ्रेश फेस, एकदम से इतने सालों बाद आपको एक बेहतरीन आर्टिस्ट नज़र आए. और मेरी प्रोडक्शन ठीक रही. पिछले शो में मैं क्या सादे इमाम नजूमी बन चुकी हैं. मैंने कहा था ये इक्का बचा के रखा हुआ है. बेटा नहीं है वो, फाइनली फिर दोस्त का बेटा निकला, उनके दोस्त का बेटा निकला. तो आई एम सो हैप्पी कि मैं इस ड्रामे में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ कि मैं कुछ समझ रही इसको. सो मेरे लिए तो ये जनाब पहले भी मुस्कुराहट का बाइस था और अब भी. अब बात कर ली जाए राइटिंग की. राबिया रज़ाक, अतीका जी. अच्छा मैं, हाँ, अतीका जी ने किसका है बारी किसकी. अच्छा, राबिया रज़ाक बहुत अच्छी कहानी है. थोड़ी सी इस एपिसोड में स्लो हो गई है. ये एपिसोड थोड़ा स्लो था. इस पे ऐसा सच इतनी चीज़ें नहीं हुई, सिर्फ पता चला कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है व्हाटएवर, लेकिन ओवरऑल सिचुएशनल ज़्यादा था. बहुत अच्छा. वो नहीं था कि कोई मेजर कोई इवेंट नहीं हो रहा था. वो दोबारा वो कज़न को याद भी दिला रही कि केस रीओपन होगा, लेकिन अभी वो केस रीओपन हो नहीं रहा. एक चीज़ आपने नोट की कि हमें इस बार जब ड्रामे कर रहे हैं हमने 3 शादियां देखी हैं. हाँ, दस्तक में शादी देखी, हमने इसमें मीम से मोहब्बत में शादी देखी, कर्जे जाम में शादी हो रही है. हाँ, एक्सक्यूज मी, लेकिन आपको पता नहीं कि अगर किसी ड्रामे में शादी ना हो तो ड्रामा नहीं चलता. मैं अभी 4 फ्लोर्स पे हूँ. तनमन नीलो नील पे मैं 4 प्रोडक्शंस में हूँ अभी एज एक्टर, एंड everyone has, each one has at least 3 events. I'm like, oh my god, I need मायूं का जोड़ा, मंगनी का जोड़ा, मेहंदी का जोड़ा. मैं तो पागल हो गई हूँ. अतीका जी, पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्या रह गया है? ना हमारे क्लब्स हैं, ना हमारे बार्स हैं, ना कोई ऐसी चीज है. क्या एट एंड शादी है? सोचे ना हमारी स्टोरीज बिल्ड होती हैं ऐसी चीजों पे. भाई बात सुने हमारी अपनी जिंदगियों की. अगर आप देखें तो क्या है, बेटा बड़ा, इसकी शादी कर दो. अभी क्यों कर दो, उसको कुछ बनने तो दो पहले. शादी obsessed like crazy. So basically जब मैं डायरेक्शन पे आऊँगी मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँगी, लेकिन ओवरऑल स्टोरी हैज़ नॉट रियली मूव बट इट्स नॉट फ्लैट लाइन्ड, यानी कि अच्छी जा रही है और इसका वो एक ब्रिज अच्छा जा रहा है इस एपिसोड में. सो आई थिंक आई विल गिव द राइटर 7. वेरी गुड जॉब. मीना जी. I like everything about this play. I don't know what to say that is wrong about it. That's how I watch it. But what I really loved was the conversation that happened when they were drinking chai. Yes. About compatibility
एंड कॉम्प्रोमाइज इन अ वेडिंग, है ना। शादी में जब आपकी एक कंपैटिबिलिटी होती है, उस लड़की का व्यू ये बहुत होता है, इंटरेस्टिंग। और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि कॉम्प्रोमाइज मैंने देखा है सिर्फ अपनी जिंदगी में, तो मैं तो कहती हूँ शादी इम्पोर्टेंट भी नहीं होती है। और ये इस चीज़ को अगेन हमारे एज एन ऑडियंस जब हम लोग देखते हैं ना, तो हम कहते हैं हाय हमारे माशरे में, लेकिन बहुत सच्ची बात है। अगर आप लोग भी देखें और आप लोगों को पता भी, हम लोगों को पता भी होता है कि बहुत सारी शादियां कॉम्प्रोमाइज में चल रही हो, आपको भी पता होता है कि जी माँ बाप जो हैं आपके वो खुश नहीं है, एक टॉक्सिक माहौल है घर में। हाँ, एक घर में समटाइम्स सो दिस इज द रीजन। और अगर एक बंदा कहता है कि भाई मुझे तो इस वजह से शादी नहीं करनी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, वो उसका एक नजरिया है। बिकॉज शादी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ यू नो, एवरीवन डजंट हैव टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, बिकॉज इतने बच्चे हैं इस दुनिया में, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। And if there's going to be hate on this, let there be hate on this. But that was a very, very interesting and a very intelligent conversation that was happening, and it was happening so beautifully because वो ये भी देख रही है कि these two I've got very similar ideas. वो सोच भी रही है कि यार ये एक दूसरे को पसंद करते नहीं पसंद, you know. I thought that was very well written, that thing. Then of course हमको जो पता चलता है कि जो आपकी prediction और नादिया का question कि एल्बम में माँ की तस्वीरें क्यों नहीं थी, तो आज हमें पता चल गया कि माँ, मुझे सिर्फ रिलेशनशिप नहीं समझ आया कि वो उसका दोस्त था जिसका बेटा, दोस्त का बेटा था, बिकॉज वो कहती है तो बड़ी बहुत ही सैड और बहुत ही अपसेटिंग कहानी है। क्या व्हाट वाज द अपसेटिंग कहानी, कि वो क्या दे सेड कि अपना बच्चा किसी नहीं, डिस्प्यूट था उस पे। हाँ, बट देन ही आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट दे लेफ्ट द चाइल्ड टू डाई। हाँ, वो दोनों ही वो बताता ना कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वो उसकी बीवी जो है वो छोड़ के चली जाती है, वो कानून के ज़रिए उसे भी ले लेती है, बच्चे को भी, लेकिन उसका भी ख्याल नहीं रखती, तो वो फिर उसको फिर मैंने अडॉप्ट कर लिया था। क्योंकि बाहर तो आपको पता ही होता है कि अगर आप बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे तो फिर वो वहाँ के वो जो है वो ले लेती है। आप वहाँ से अडॉप्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसने बच्चे को बताया हुआ भी है कि तुम जो हो अडॉप्टेड हो। देन आई थॉट दैट द अदर थिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज जब वो कहता है कि मैं नफरत करता हूँ या आई हेट हर, जब बिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं ना, and it's very interesting because deep down inside he still passionately loves her, but he says I want her to suffer as much as I've suffered. I thought that is a very interesting take on, क्योंकि वो कहते हैं कि उस वक्त उसको दिखाना चाहिए था ना, अगर वो थोड़ी सी स्पाइन दिखाती अपनी। हाँ, लेकिन स्पाइन दिखाती, लेकिन ऑल्सो उसकी भी तो एक मजबूरी थी ना। बट मुझे लगता है शायद इसको भी पूरी कहानी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड वो कहती है ना कि अगर तुम उसके कमरे में जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि, और कितनी खुश गर्मी की मारे वो बाहर आई हुई है। सो आई थॉट दैट वाज वेरी गुड एंड आई जस्ट loved it. I'm so in love with this play. For me, I'm going to give the writer a 9. 9. Yeah. Sorry, I'm going to take back 1 because obviously I have. No, I'm going to give you a 9. 9. सादिया जी। अच्छा, मुझे तो वैसे ये ड्रामा पहले में मुझे क्लिक कर गया था, और अब तो आपकी प्रेडिक्शन भी सच होगी, अब तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, ये अच्छा था, क्योंकि देखिए यही होता है कि जब आपके देखने वाले इतने इन्वॉल्व हो जाए और उन्हें लगने लगे कि अल्लाह करे स्टोरी ऐसी ही हो, अब वो उस तरह ना हो जिस तरह की हम वो कह रहे थे। तो शुक्र खुदा का कि ये एक मज़े का, मुझे बड़े अच्छे लगे जब वो बाप के पास आता है और वो एल्बम खोल के बैठा हुआ होता है सीन, और वो कहता है आप बिस्मा आंटी से शादी कर लें। वो सीन भी बहुत अच्छा था, जो बाप बेटे का था, वो सीन बहुत अच्छा था। और उसका जो इसको डायरेक्शन में आगे चल के बात करेंगे कि क्या खूबसूरती से राइटर से लिख देता है, लेकिन डायरेक्टर शूट करता है किस तरह वो उसका उठना, बाप का चले जाना, ये सारे जुमले, क्योंकि मरीना जी कह चुकी तो मेरा रिपीट करना बार बार बनता नहीं कि कितने मज़े से वो अपने बेटे से गुफ्तगू करके, और वो जो शीशे पे जाके नॉक करता है ना, उसामा, मज़ा आया था देख के। आगे एक आर्टिस्ट के ना पता चलता है कि वो है, और डायरेक्टर भी नज़र आ रहा है। यहाँ हम जब लड़कियों वाले सीन में आते हैं, क्योंकि होता है शादी का कोई इवेंट ख़त्म होता है तो सब थके हुए चाय पी रहे हैं, और कपड़े भी कोई ऐसे वो नहीं, सब हल्के फुल्के से चेंज हुए, लाइटें वैसी सजी सजाई सी, और दोनों चाय पी रहे हैं, वो ऐसे मज़े से घुटने ऐसे पाँव पर रखे और वो बातें चली। बड़ी ही कोई खूबसूरत गुफ्तगू, सेंसिटिव बात जो हम नहीं जर्नली करते। वो पूछ लेती कैसा चाहिए, कहती और तुम पहली होगी जिसको पता होगा जब मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा, यू आर द फर्स्ट वन जिसे मैं बताऊंगी। तो कहती है ओके, आई एम हैप्पी। फिर वो सीन जहाँ से निकल के
दुल्हन को छोड़ के, वो सारा मैं बोल चुकी, दुल्हन को छोड़ के जब ये कराची की फूड स्ट्रीट पर आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डायरेक्टर निकला ना, बाहर निकला, इस हवाले से भी निकला कि वो कनाडा से आई कज़न है, तो हम भी कोशिश करते हैं ना जो बाहर से आते हैं उनको थोड़ा बहुत घुमाएं, थोड़ा फिराएं, तो कहते हैं ना यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, कहाँ है वो वाली चाय दिखाए, तो वो कहती मैं मम्मा को कॉल करके बता दूँ कि हम लेट हो रहे हैं। ये जो थिंकिंग थी, मुझे ऐसा लगा कि आपने इसलिए उनको बाहर निकाला, वरना तो ये DHA के किसी भी जगह पे हो सकता था। बहुत अच्छा शूट हुआ, स्टोरी की बिल्डअप बहुत अच्छा है, हर जगह ड्रामा किसी न किसी एपिसोड्स में आके ज़रूर रुकता है, क्योंकि आपने आगे चल के एपिसोड्स खोलने होते हैं। तो मुझे पता है ये स्लो क्यों हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपने अपना बेहतरीन पंच खोला जहाँ वो था कि बुरहान इनका बेटा नहीं है। एक वो दूसरा जो सीढ़ियों बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा, वो तो दो केस खुलने खुलने वाला, उसके बाद जो बात करती है, कहती है कि और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी कि मैं तुम्हारी वकील हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एज लॉयर आपको अगर पता हो कि ये इंसान ही मुल्जिम है स्टिल, क्योंकि वो तो फिर प्रोफेशनलिज्म आया था ना उनका, कि फिर भी वो केस लेते हैं कि ठीक है हम केस लड़ेंगे। और ये बुरहान ने भी कहा था ना कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमने एक केस लड़ना है। मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगी। तो एपिसोड वाज गुड, आप अच्छा लिख रही हैं, आपकी बुनत अच्छी है, आपकी और डायरेक्टर की जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा कमाल है। सो 9। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और जी साकिब खान, अतीका जी। तो मुझे जो बहुत सॉरी ऑडियंस को भूल गए। टोटल वोट कास्ट में 22,200, और कर्जे जहाँ से राबिया रज़ा के से में आए 6,829, 31% बनते हैं 3.1। हाउ मच? 3.1 31% numbers How many votes did she get? 6,829, second highest. वेरी नाइस, वेरी गुड। तो जी अब बात करी जाए साकिब खान की। अतीका जी, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो जो रुखसती वाला सीक्वेंस था मेन डॉ पे, तो इतना मुझे मज़ा आया कि यार इवेंट नहीं दिखाया। हाँ, बिकॉज यूजली होते हैं ये इवेंट्स में ना, हम चिढ़ जाते हैं कि जी इधर बैठे उधर बैठे, बट इस्टेब्लिश कर दिया डायरेक्टर ने कि शादी रुखसती हो गई है गेट पे, यानी कि रुखसती दिखा दिया कि भाई ये फंक्शन हो चुका है। ही डिडंट नीड टू शो लाइक यू नो होल सेटअप एंड पीपल सिटिंग एंड एक्स्ट्रा सिटिंग, एंड आई लव दैट टच, आई रियली डिड। आई थॉट मैसेज भी कन्वे हो गया और इतना बड़ा मलबा भी नहीं दिखाना पड़ा। और आपने ये देखा कि उन्होंने बजट होगा कि शादी हॉल में करना, उन्होंने कहा वो छोड़े, मुझे आप ना 8 गाड़ियाँ दे दें। 8 गाड़ियाँ, वो देखा तब गाड़ियाँ कितनी अच्छी लाइन में खड़ी हुई थी, और सारी अच्छी गाड़ियाँ। मैंने कहा ये तो बड़ा इंटेलिजेंटली पैसा खर्च किया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं शादी हॉल पे लगाने की बजाय मैं अच्छी 8 गाड़ियाँ खड़ी करता हूँ और एक ऊपर से शॉट लेता हूँ, वो सारी गाड़ियाँ गुजार देता हूँ, तो लगा के रुखसती हो के। नहीं, आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया, बिकॉज हम वी आर सिक ऑफ दिस शादी हॉल टाइप शूट्स, इट्स टेरेबल। वेरी वेरी गुड डायरेक्शन। कुछ सीन्स में इस दफ़ा मूवमेंट नहीं थी, कैमरा शेक हो रहा था, कैमरा वाज शेकी इन सम सीन्स एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। स्पेशली जहाँ पे फैसल रहमान बैठे हुए होते हैं और उसामा ऊपर आता है, वो या आई डोंट नो, एडिट पे फिक्स हो सकता था, आप निकाल देते। नहीं, एडिट पे शेकिंग नहीं फिक्स हो सकता। नहीं, आप वो चलता हुआ ही आ रहा है ना, आप काट दें। वो कैमरा यूं उन्होंने किया है, वो हिले जा रहा है। हाँ, वो बहुत ज्यादा हिला था। वो मतलब मैं बड़ी स्क्रीन पे देख रहा था तो मुझे कुछ ज्यादा, मैंने नहीं देखा। नहीं, आई मीन इट्स अ पिटी, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, बट आई वंडर बिकॉज़ उस सीन को कट कर देना चाहिए था, मतलब वो आप निकाल देते वहां से, क्योंकि वो सिर्फ वॉक ही थी, एक वो निकल भी जाता। नहीं, एक आध दफा और फिर हुआ था, couple of times it's happened in this episode. The camera was shaking very badly and jerky, sort of. It wasn't handheld, you know, it wasn't like something they were doing deliberately. It was just shaky frame. So that I noticed. Otherwise, his characters are looking fantastic, his frames are beautiful, his lighting is fantastic, and his storytelling is very good. यानी कि कोई वो नहीं है, कहीं भी आप सवालिया नहीं होते, you know, कि भाई ये क्या है, ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं। कहानी भी बहुत अच्छी तरह खुल रही है, उसके सेंस भी बन रहा है, एंड ऑफ कोर्स हम अब इंतजार करेंगे आगे जाके डायरेक्टर ने और कहानी कैसे खोलनी है, बिकॉज वो केस खुलेगा, फिर फैमिली में सारा वो होगा, फिर शादियाँ होंगी और फिर यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। अब आई डोंट नो कितने एपिसोड का है, बट काफ़ी ये कहानी चलेगी अभी, यू नो। सो आई वुड गिव द डायरेक्टर 9। मरीना जी,
So, like I said, I'm watching it because of Saqib. Because this time when I watched it, I watched practically every frame. And every frame is perfect. Yes. There isn't anything that you could say that there is wrong in this frame. The balance, if you're seeing the glasses, you're noticing the detail of the glasses. वो जो scene था, although I didn't understand why this boy came to pick them up from the makeup parlor, but वो खड़ा हुआ है और पीछे आपको पता ना हमारे यहाँ जो वायरों का एक झमघट्टा होता है वो उसने इतना खूबसूरत शूट किया कि मैंने कहा ये वायर्स भी कितनी खूबसूरत है just that this is what I love about it's like he has I don't know whether he has or not, but what I'm thinking and what I'm feeling is that he has thought of every detail. उसने पहले से सोचा हुआ है, उसने लिंकिंग बनाई हुई है, उसने अपना होमवर्क किया हुआ है, उसने इतना खूबसूरत काम किया है कि it just elevates you into this world that these people are living in, and you're sitting there, you're the person you're the camera who the audience can't see, but you're there. हर चीज लाइट से लेके everything, I literally watched every frame. And I think this boy is a genius, very good. He's really, really good. And then the way he brings the feelings out of like जैसे अब वो जो scene था छत पे जहाँ वो लड़का आता है और बिस्मा से मिलता है, अब now you think कोई और कहानी यहाँ से शुरू हो सकती है, you're constantly thinking अब यहाँ से कोई कहानी शुरू होगी, वहाँ से कोई कहानी शुरू होगी. So for me, if Tanman Neelo Neel was not there, I would have given it a 10, but I'm going to give him a 9. Aha. Very good. Excellent. आज से साकिब दुआ करेगा जल्दी खत्म हो जाए तन्मन नीलो नील. बहुत खूबसूरत. तो जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शूट करे क्योंकि एक सबसे sorry. I'm so sorry. I have to talk about this and I don't know why I forgot it. जो आखिरी सीन था जिसमें ये अपने घर में होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है, इस दफ़ा अगर आप लोग जाएं तो इसको देखें. दैट्स व्हाई आई फील दैट ये लड़का इसने सोचा हुआ है जब इसने 2 मुख्तलिफ जगह पे शूट किया. अब वो सोच रहा है उसके बारे में. and he looks up and we cut to Yumna's frame. It's the camera is here. So it's like he's looking up to her. When he's looking straight, he cuts to Yumna and she's in a straight frame. Again, when the last thing he's looking up at her and she's, I thought that was just genius. I don't know whether you thought it out, what you did, kaise hua ye, but it was like he's looking up to this girl, and it could have just been a normal frame, but it wasn't. The camera for her was here. It was just, wow. I mean, that symbolically giving you a 10, damn it. अरे वाह 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 वाह. अब तो दुआ करने की जरूरत नहीं है. सादिया जी, सादिया इमाम के पास कितने नंबर अब दुआ नहीं करना तन्मन नीलो नील खत्म होने की, वैसे 10 मिल गया. देखिए यही कमाल होता है कि आप मजबूर कर दें देखने वाले को कि वो आपको ना नंबर दे, अंदर से उसके निकल रहा है. क्योंकि ये कितना सिंबॉलिकली उसने शूट किया. जो भी लास्ट सीन में एग्जैक्टली इसी पे आ रही थी और उन्होंने वही चीज I stole your thunder. नहीं मैं बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे इतना कोई अंदर से ना, मैं इस तरह के शॉट्स बहुत बनाती थी, मुझे बहुत पसंद आता था. इसकी पूरी ग्राफ बनता है, मैं पूरी एक एक चीज़ लिखती थी कि ये मैंने यहाँ किया, इसका मैंने एंगल ये रखा था, इतने हाइट पे कैमरा रखा था. तो ये चीज़ें यकीनन होमवर्क के बगैर नहीं होती. और मैंने इसको 3 दफ़ा रिवाइंड करके देखा. अभी भी जब मैं आ रही थी शो के लिए, आपको पता है मैं यही जो आप कहते ना, आप मुझे लग रहा था तो आप कर्ज़े जान ही देख रही थी. मैं एक्चुअल ये देख रही थी कि क्या वो कैमरा राइट था, लेफ्ट था, डाउन था, कब अप हुआ. तो ये एग्जैक्ट में मैंने इतना इसको एंजॉय किया. पूरा ड्रामा एक तरफ, ये जो शॉर्ट थी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब आपने यमुना को शूट किया ठक ठक ठक, और उसके जो यहाँ आके आप आंखों पे रुके ना, इतना फ्रेम आपने लिया, वो बहुत ही खूबसूरत. तो दैट मीन्स आपको फ्रेमिंग आपको पसंद है, आपको आती है, आप अपने कैमरे से इन्होंने तीनों के साथ जो शूट किया है वो बहुत अच्छा. वो लग रहा था मैंने कभी ऐसा कुछ बहुत मुख्तलिफ था कि कराची में किधर है, मैं सेट लगाया है इन्होंने, क्या किया है. और अब ये यमुना शी इज अ ह्यूज स्टार, अगर वो कहीं पे हो मौजूद हो तो लोग तो रश लग जाए. और बस रोड तो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर यमुना जैसे स्टार के साथ काम करना है तो बहुत लेट नाइट किया होगा इन्होंने.
कुछ ऐसे वक्त पे किया होगा कि लोग वहाँ पे ज़्यादा कम मौजूद ना हो, हो, पीछे कोई लोग खड़े हुए नजर भी नहीं आ रहे थे, इन्होंने कैसे कंट्रोल किया हुआ था सारा इन्वायरमेंट? बहुत कमाल काम था। और आउटडोर जैसे कि मैंने कहा, चाहे आप क्राउडेड हो ना हो, आउटडोर पाकिस्तान में वैसी मुश्किल है, वो बंस रोड पे, और वो भी बंस रोड, और वरना कोई ना कोई हॉर्न बजाता है, स्कूटर भय मैं करती बिना साइलेंसर के, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन शुक्र है कि बंस रोड दोनों तरफ से बंद किया तो और मजा ये आ भी गया। होता है कि हमारे जब आउटडोर कर रहे होते हैं वो बस एक मास्टर लेके बात खत्म हाँ। करके, इसमें डिटेल था, डिटेल शॉर्ट एक एक चीज का वो हो रहा था। उनकी एंट्री दिखाई, हाँ। उसकी वॉक दिखाई, फिर उनका फिर अलग वो से अलग चल हो के गया कि वो जाना। सोचा कि आप ये दोनों जाएं, आपस में बातें कर रहे हैं, और वो ये डायरेक्टर की खूबसूरती और ओवरऑल जो तुमने घर सजा रखा वो ब्यूटी थी। क्योंकि एक घर में काम करना सबसे मुश्किल काम होता है कि आपको, मेरे को इस सेट में आपने 10 लोगों को शूट करना है, 10 लोगों के मुख्तलिफ डायलॉग्स हैं जो आपने, तो ये एक ब्यूटी होती है कि आप कब कब किसको कहाँ लेके जा रहे हैं। आपने एक को वहाँ शूट किया, एक को कमरे से निकाला, एक को छत पे लेके गए, पंखे की शॉट लगाए वहाँ, मतलब ये डिफ़िकल्ट काम है। एक घर के अंदर पूरी शादी उसने निपटा दी ना, आप ये सोचें, और मज़ा आया हमें। और आपको याद है चांद वाला सीन भी था जिसमें वो चांद फैसल चांद को देखता है, यहाँ से चांद को बिस्मा देख रहा था, देखती बातें है, करते वहाँ से बिस्मा देख बिस्मा रही देख रही होती है। होती ये है। टच बहुत जबरदस्त है। नंबर्स तो भाई मैं 9 दूंगी क्योंकि 10 किसी और। ऑडियंस के तो चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,500, और साकिब खान के हिस्से में आए 6,628, 29% बंदे 2.9 को मिले, सेकंड हाईएस्ट है। यस, अब बात कर ली जाए यमुना जैदी की। अतीका जी, आई थिंक यमुना हर प्रोजेक्ट और हर कैरेक्टर के साथ और अपना जो क्राफ्ट है उसको रिफाइन करती करी जाती है, बिल्कुल। सो इवन हियर यू कैन सी जो छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं, सटल एक्सप्रेशंस हैं, वो हर परफॉर्मेंस के साथ शी इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एंड आई थिंक आफ्टर जेंटलमैन यहाँ पे इस वाले में इसको बहुत मौका भी मिल रहा है, वेयर शी इज़ नॉट डूइंग समथिंग दैट मेक्स हर लुक फूलिश और सिली। बिकॉज जेंटलमैन में वो कहानी इतनी फूलिश हो गई थी कि वहाँ यमुना का कैरेक्टर भी बहुत अजीब लग रहा था हमें, राइट? सो आई रियली लाइक हाउ शी इज़ कैरिंग दिस कैरेक्टर, एंड बहुत ही यानी कि इसको समझ है विजुअल मीडियम की। शी नोज कि दिस इज़ अ विजुअल मीडियम, हम किताब नहीं पढ़ रहे, तो मैं हल्का फुल्का भी कुछ करूँगी तो कैमरा ने पिक करके कैप्चर करके ऑडियंस तक उसको कन्वे कर देना है। एंड दैट्स अ गुड आर्टिस्ट हु नोज हाउ टू गेट अ मैसेज अक्रॉस विदाउट डूइंग टू मच हल्ला गुल्ला एंड ऑल ना। सो एंड शी इज़ लुकिंग वेरी गुड, यानी कि क्या खूबसूरत फ्रेम एंड लाइट दी है साकिब ने यमुना को। यमुना बहुत अच्छी बंस लग रोड रही पे तो बहुत ही मतलब, शी इज़ जस्ट लुकिंग लवली लवली। और आपने वो देखा था जब वो जहाँ से एपिसोड स्टार्ट होती है, वो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि उसके कज़न के फ्रेंड ने उस पे उसको हरास करने की जो कोशिश की थी, उसके बाद जो अपनी दूसरी कज़न को देख के जो उसने अपने आप को संभाला है और वो समेटा है, वो बहुत अच्छा था। वो no, बहुत ही she's a fine art. She knows her moment to moment very well. So I would for this particular episode give her a 9. 9। मीना जी, यमुना जैदी। That scene, the first scene of the play, is what I'm judging her on, and the scene at the चाय की जो बंस रोड वाला सीन था, because again वो जो moments होते हैं जब आप बोल नहीं रहे होते, जब आप देख रहे होते हैं किसी को, और आपने अपने फेस एक्सप्रेशन से ऑडियंस को समझा देना है कि मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या देख रही हूँ और मैं क्या सुन रही हूँ। आई थिंक शी डिड दोज सीन्स सो वेल, एंड इन एंड आउट वो आ रही थी, बात भी सुन रही है और अपने सोच में भी जा रही है, दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल हो रही हैं। बिल्कुल। सो शी हैज़ प्रूवन टाइम एंड अगेन कि शी इज़ अ थिंकिंग आर्टिस्ट। अगर यमुना को कहा, मुझे लगता है, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, कि अगर उसको कहा गया कि अब हम ये वाला सीन करेंगे, आई थिंक वो अपना होमवर्क करके आती है। उसने सोचा हुआ है कि मैं ये सीन कैसे करूँगी इसको। सम पीपल इवन रिहर्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मिरर बिफोर दे गो ऑन सेट एंड ऑल, कि हाउ विल आई डू, हाउ एम आई गोइंग टू लुक व्हेन आई डू दिस सीन। So she is those people that she will never let herself not look bad, but she'll never let her. It came to my mind what I'm trying to say. You know, when you let yourself down. हाँ, कि हमें यमुना नहीं दिखती, हमें कैरेक्टर दिखता है उसमें से। आप अपने आप के साथ, वो अपने आप के साथ कभी ज्यादती नहीं करेगी। हाँ। She is going to always make herself look good, and I don't mean that in a conceited way.
I mean that in a professional way. When you look good for a scene and you do well for a scene, you're playing your character to. So I'm going to give her a 9 also. 9. Yes. I'm so happy युवना जब वो सीन आया और वो कहती कि तुम तैयार हो जाओ, वरना हमारे यहाँ अक्सर आर्टिस्ट तैयार ही खड़े होते हैं और हम कहते हैं अब और कितने तैयार होगी, लेकिन क्या वो तैयार नहीं थी, वो नहीं थी तैयार। और वो जब निकलते तो वो दुल्हन कहती क्या है मेरी शादी तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई, पहले हो जाती ना तैयार तुम। तो कितना अच्छा इयररिंग्स भी, बाल भी बने हुए, हल्का सा लिप ग्लॉस भी लगा हुआ लिप, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने वहाँ तैयारी नहीं करी और तुमने उसके बाद का जो सीन था वो हमें बाकायदा लगा कि यार ये वाकई अब तैयार हुई है, फ़ोन रख के जाती भी है कि अच्छा मैं बैठ जाती हूँ अब सीट पे तैयार होती हूँ, तो ये अच्छा। और दोनों नादिया हुसैन के सैलून पे गई थी। वो नजर आ रहा था वो रेड सारा रेड अगर आप इस स्ट्रीट पर जाएं तो आपको वो इतना प्रोमिनेंट नजर आता है ना नादिया हुसैन का जो सैलून है। तो खैर एनीवे वो उससे हट के युवना आपका जो काम है ना, आपकी आंखें बोलती, मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, अगेन बोल रही हूँ कि तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारी आईब्रो बोलती है, तुम्हारा चेहरा बोलता है, और जब आर्टिस्ट का चेहरा बोलता है तो फिर बहुत सारी डायलॉग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इस पूरी एपिसोड में तुम्हारे पास बोलने को बहुत कम जुमले थे, लेकिन तुम इतना बोली हो कि तुमने बाकी सबको खामोश करा दिया। तो कमाल काम था, पूरी एपिसोड तुम ले उड़ी, वो रुखसती से लेके बंस रोड तक और बंस रोड से लेके आखिरी सीन तक, आखिरी सीन जहाँ तुम्हारे कट टू कट चल रहा था, कमाल था। 9 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 25,300 और कसरे जहाँ कह रहा हूँ कसरे शीरी ना कर्जे जहाँ से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,857 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। और आई थिंक चले देखते हैं, हाईएस्ट है, हाईएस्ट मार्क्स ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट है। चलें जी, इसका मतलब जो फैंस आर बैक और सबसे ज़्यादा वोटिंग यमुना के लिए मिली है इस दफ़ा। तो जी अब बात कीजिए फैसल रहमान की। ओके, फैसल रहमान। आई थॉट उसामा। दोनों ऑप्शन है। नो, डिडंट वी डू फैसल रहमान लास्ट टाइम? नहीं we didn't. नहीं किया। यस हमने किया था, फैसल रहमान को किया था। हमने फैसल किया था, सॉरी उसामा। I think Usama. अच्छा, शुक्र है उसामा is doing this role because after सुन मेरे दिल, सुन मेरे साले, पता नहीं क्या सुन। I think फैसल यहाँ पे ये जो उसामा जो काम कर रहे हैं is looking so good, so much better. He's carrying the role really well. He's looking handsome. He's looking dignified. There's a पूरा एक ओवरऑल एक persona है इस कैरेक्टर का, एंड एक्सप्रेशन अच्छे हैं, इसके क्राफ्ट नज़र आ रहा है, एंड ही इज़ ड्रेस्ड अप्रोप्रिएट फॉर द रोल, ही इज़ एज अप्रोप्रिएट फॉर द रोल ऑल्सो। तो मुझे तो इसमें उसामा का काम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रेसफुल लग रहा है कि मतलब वो एक है कि जब आप उसके कज़न से कंपेयर करते हैं, जैसे वो दीपक परवानी बोलते हैं मेरा बेटा निकम है और वो कितना अच्छा, तो वो आपके ज़हन में बनता है कंपैरिजन कि हाँ कि वाकई वो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स गुड कि उसामा के लिए ये चल रहा है साथ विद द अदर वन। इट्स काइंड ऑफ इट रिडीम्स हिम। वो जो उसका वो चल रहा है ना वहाँ पे इतना नेगेटिव चल रहा है सारा कि ये क्या काम कर रहे हैं सुन मेरे दिल में, यहाँ पे वो थोड़ा सा इसको न्यूट्रलाइज करता है। आई विल गिव हिम 7। वेरी गुड जॉब मैया जी। What a difference! What a difference in both the performances. Actor है इसमें, उसने अपने रोल को इतनी, वो जो एक स्टिफनेस लाया ना अपनी बॉडी में, वो इस कैरेक्टर के लिए, वो जब सॉफ्ट सीन्स भी कर रहा होता है उसमें भी वो स्टिफनेस रखता है अपनी बॉडी में। ही स्टिल like when he's talking to his father and all, but there's still that slight accord and in his body language, which I think is really really good. I think he's listening to his director. I think the director is doing a great job with him. I think once that when Sun Mere Dil finishes,
and this one continues, then I think Osama to exonerated ho jayega. People will say कि ठीक है भाई, you know, 100 गुना माफ kind of a thing, because you कर्जे जान ड्रामा है बहुत अच्छा और and the thing is, look at this boy in this, you know, he is doing it. You know, again, not to take away his वो तो रोल भी बेचारे का ऐसा है, it's such a namby pamby class 2 वाला रोल, और इसमें he is this, you know, Barrister. Yeah, and a very strong personality, very strong personality. So I'll give him an 8. 8. तो सामा आपके लिए अच्छी खबरें हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं, हम तो जब भी सुन मेरे दिल की बात करें तो मैं साथ साथ इसकी मिसाल दे रही हूँ कि ये तो यू आर सो लकी कि आपका ड्रामा साथ साथ ऑन एयर हो गया, और इससे ये देखिए कि एक आर्टिस्ट का डिफरेंस पता चल कि इसको एक्टिंग आती है, फिर डायरेक्टर कहाँ है, यहाँ डायरेक्टर है, आर्टिस्ट और है। आई थिंक ये जो आपकी परफॉर्मेंस है ये फर्क बता रही है राइटर और डायरेक्टर का, कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि राइटर डायरेक्टर अच्छा होगा तो कर्जे जहाँ वाली परफॉर्मेंस भी आपको मिल सकती है, और अगर राइटर डायरेक्टर एक पेज पे नहीं होंगे तो फिर वो मिलेगा जो दिल मिलेगा, जिसमें फड़फड़ाते होठ हम देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कमाल है आपके लिए, और आपको इसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं जिनका एक वक्त में 2 ड्रामे ऑन एयर हों और आप कंपैरिजन कर सकें। खुदा न खासा अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, और तब भी बड़े मुश्किल होता है कि एक वक्त में 2 ड्रामे ऑन एयर हो जाएं और फिर समझ नहीं आता कि यार यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। वो बड़ा कभी कभी हम फंसते इन चीज़ों में आके, जब हम भी काम कर रहे होते थे एक वक्त में 3-3 सेट्स पे, कि यार कैसे इसको थोड़ा सा डिफरेंट करें। लेकिन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत कमाल कर रहे हो, तुम डायरेक्टर की सुन रहे हो, ऐसे ही सुनते रहो। 8 ऑडियंस की बात करेंगे जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,400, और उसामा के हिस्से में कर्जे जहाँ से आए हैं 2,428, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है इनको। तो जी ये कंप्लीट हुआ कर्जे जहाँ का रिव्यू